काफी साहब सैकड़ों महिला आपके ऑफिस के सामने जमा थी। आपने कांग्रेस की गारंटी बांटी, क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य ये है, जो मेरी बहनें जो भी समाज से हैं, ST ST OBC या हिंदू बहनें मेरी और जो मुस्लिम बहनें, ये उनके लिए राहुल भैया ने गरीब बहनों के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि जो ये गारंटी कार्ड दिया है राहुल भैया ने, ये गारंटी कार्ड है कि जो मेरी बहनें गरीब हैं उन्हें 8,500 रुपये महीना मिलेंगे। 8,500 रुपये में मेरी बहनों का बहुत अच्छे बच्चे पढ़ सकते हैं और खाना बन सकता है। ये बहनों के लिए सबसे बड़ी बात ये है, ये बहनों के लिए जो स्कीम निकाली है तो ये राहुल भैया ने निकाली है। 8,500 रुपये में उनका बहुत बड़ा फ़ायदा। दूसरा, जो मेरे भाई, छोटे भाई मेरे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भतीजे जो भी है सारे समाज में, अगर मानो तो सब अपने हैं, नहीं मानो तो कुछ भी अपना नहीं है। मैं सभी बच्चों के लिए और बहनों के लिए, नौजवान, उनके लिए भी 1,00,000 रुपये की गारंटी निकाली है कि जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती राहुल भैया उन्हें कहीं ना कहीं सेटल करेंगे। और 30 लाख नौकरियाँ इमीडिएटली लगेंगी, जिसमें 50% हिस्सा मेरी बहनों का मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम राहुल भैया का है। दूसरी बात ये है कि उनका जो किसान भाई है उनका कर्जा माफ़ है। तीसरी, नई मेरे अध्यक्ष साहब की मैंने तारीफ़ करता हूँ। मैंने उन्हें लिख के दिया था कि भाई मेरी बहनों को चीनी बढ़ाई जाए, तो मेरे अध्यक्ष साहब ने उसमें आटा और चावल डबल कर दिए। जो 5 किलो थे एक आदमी को मिलते थे, वो 10 किलो कर दिए, जिसे 25 किलो, एक फैमिली के 5 जने थे, 25 किलो राशन मिलता था, अब उन्हें 50 किलो राशन मिलेगा। तो ये मेरे लोगों का काम है। दूसरी बात, उससे बड़ा फ़ायदा ये जो है गारंटी कार्ड, इसमें 1,25,00,000 रुपये का इंश्योरेंस। गरीब बहन भाई मेरा बीमार हो जाए, 25 लाख का इंश्योरेंस उस गरीब आदमी का, ये राहुल भैया ने गारंटी ली है। और ये एक चीज़ और, मैं सभी दिल्ली में और जहाँ जहाँ इलेक्शन रह गया है उन MPओं से मैं कहता हूँ कि मैंने आज मेरे वो फ़ोटो देख लें, और सभी भाइयों से और बहनों से अपील करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा इसे आगे भेजें कि मेरे एक छोटे से आदमी के बुलाने पे कई हज़ार बहनें मेरे वहाँ आ गई और गारंटी कार्ड लेके गई हैं। अगर मेरे जितने भी गठबंधन से साथी लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने 2 दिन, 1 दिन रह गया उनके पास मेहनत करने का, अगर ये गारंटी कार्ड राहुल भैया का हर घर में पहुंच गया तो मैं उनसे कहता हूँ जीत तो रहे हैं वो। अगर वो 50,000 से जीतेंगे तो ये मेरी लिखत में बात कह सकता हूँ कि वो 3.5 लाख से जीतेंगे। राहुल भैया वो चीज़ लाए इस देश में जो अभी तक कोई नहीं। और बेचारे जिनका जो अरविंद केजरीवाल ने जो बांध रखा वो मिलता, वो भी मिलेगा। ये 8,500 रुपये महीना हर महीने राहुल भैया ने ऐसे वर्ड बोले हैं कि बता नहीं सकता, कि हर महीने आने हैं आपकी। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि राहुल भैया को जिताए, और जहां पे हमारा समझौता है जिसके साथ भी है, यहाँ आम आदमी के साथ है दिल्ली में, तो यहाँ पे जहाँ पे झाड़ू को वोट दें, और जो कांग्रेस के हमारे पर लड़ रहे उन्हें कांग्रेस को वोट दें। सैफी साहब, ये 5 गारंटी है, जनता के बीच में चर्चा का विषय है, तारीफें हो रही है कि ये काफी अच्छा मतलब गारंटी है, लेकिन देश में तो मोदी गारंटी चलता है। भाई वो झूठ बोलने वाले का क्या गारंटी, है तो हिंदू समाज भी मानता है। भाई सबसे बड़ी बात मोदी साहब की मुझे नहीं कहना चाहिए, आप भी शायद हिंदू हैं मेरे मीडिया वाले भाई, कि जो राम को छोटा बना दे। राम तो हमारा भी है, राम तो पूरे ईसाइयों का भी है, सबका है। राम मेरा भी है, क्योंकि हमारा तो अभी जो धर्म है वो 1450 साल पहले आया है, तो राम तो हमारा भी है। तो राम को उन्होंने कह दिया, राम को वो लाए, और उस पर यकीन कर लिया लोगों ने कि मोदी साहब लाए। अरे मोदी साहब को तो राम जी लाए हैं, वसीम को भी राम ही लाए हैं, और दुनिया के पालनहार भी राम है। वो ये कैसे ला सकते हो? ये तो मेरे हिंदू भाई बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, जो इस बात को भी हजम कर रहे हैं कि राम को उन्होंने छोटा कर दिया और मोदी साहब बड़े हो गए। राम बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। राम, वसीम सैफी कल ना हो, मोदी साहब ना हो, कोई भी ना हो,
मगर राम हैं और राम रहेंगे, राम थे। तो क्या राम, क्या मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से राम का अपमान किया जा रहा है? ये तो इन हिंदू समाज को माफी मंगवानी चाहिए। और दलित समाज के लिए एक और बात बोल देता हूँ, दलित समाज जो मेरा बीजेपी में जा रहा है उससे कहो कि राम मंदिर में उसे जाने दे, या जो आसपास के मंदिर हैं उसमें उन्हें जाने दे। ये जो राम भक्त बने हुए हैं तो इन्हें बेचारे ST ST OBC को मंदिर में नहीं जाने देते, उनकी पिटाई करते हैं। एक बच्चे का फोटो आया था, वो राजस्थान का था, पता नहीं कहाँ का था, कि वो मंदिर में चला गया बच्चा 20-21 साल का, तो इन्होंने चौराहे पे उसकी फांसी लगा दी। तो सैफी साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आप जो है आपसे जुड़े हुए लोग जो हजारों लोग हैं, करीब लाखों लोग हैं, तो आप उनसे मिलते हैं, आप उनका हेल्प करते हैं, तो उनसे क्या लगता है, क्या रुझान लग रहा है, किसकी तरफ जो है जनता का रुझान है? रुझान जो है मैं बता रहा हूँ, मतलब 100% मुस्लिम समाज जो है, मैं बिल्कुल खुली बात कहता हूँ, चाहे पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज है, वो तो राहुल भैया के हाथ के साथ में है, पंजे के साथ में है। बाकी और समाज भी, ST ST OBC भी अब मन बना रहा है और बना चुका है इस इलेक्शन में कि वो राहुल भैया का साथ देंगे। तो क्या लगता है 4 जून को 400 पार होगा मोदी जी का? ये तुम्हें याद होगा, तुम उस दिन भी थे जिस दिन मुझे अरेस्ट करा था, समझे नहीं? तो उस दिन भी मैंने बोला था इनकी मोदी जी की 40 सीटें आ रही हैं। आज फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले बोलने वाला मैं था जिसने ये बोला था 40 सीटें मोदी साहब की आएंगी, और बाकी 100 कुछ सीटें जो उनके साथ में समझौता है उनकी आएंगी। 400 समथिंग वसीम सैफी वायदा करता है कि 400 के ऊपर राहुल भैया की आएंगी सीटें, इंडिया गठबंधन की आएगी। हाँ, इंडिया गठबंधन राहुल भैया की वजह से इंडिया गठबंधन है, क्योंकि राहुल भैया ने वो काम करा है। दुनिया में रहना हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबसे सलाम कर। उन्होंने छोटों को भी गले लगाया, और उन्होंने जो मेहनत करी है पूरी इंडिया में गरीबों के साथ, सबके साथ रहे, सबका उन्होंने प्यारा काम करा है, देश को आगे बढ़ाया, ये उनका काम है। और देश में प्यार का रास्ता निकाला है उन्होंने, देश उसका उन्हें फल मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, वसीम सैफ।